फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो जो रेडियो ये पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। टाइम ड्यूरिंग विच half of the total number of atom of the radioactive element disintegrate। तो हिंदी में ये मतलब है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग को पता है कि एलिमेंट्स एटम से बनते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उस एलिमेंट के जितने टोटल नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो उसी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स में क्या होता है, उसका हाफ हो जाना। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम जितना है उसका हाफ हो जाना। हाफ हो जाने में या डिसइंटीग्रेट हो जाने में जितना समय लगता है, पूरा से टोटल में से हाफ हो जाने में, उसी समय को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूँ कि यूरेनियम है। यूरेनियम एलिमेंट है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए नंबर ऑफ एटम 10 है, मतलब 10 है। तो 10 से 5 होने में जितना, 10 का सीधा आधा 5, तो 5 होने में जितना समय लगेगा एटम्स का, टोटल नंबर एटम 10 है यूरेनियम का, तो उसमें से अगर 5 होने में जितना समय लेगा डिसइंटीग्रेट जिसे कहते हैं, तो उसी टाइम को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी और उसके नीचे हाफ का साइन इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू होता है 0.693 बाय लेमडा, ठीक है। और लेमडा का वैल्यू क्या होता है, मतलब लेमडा का मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इसे कहते हैं। लेमडा को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझे होंगे। आप चलिए कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, मतलब हाफ लाइफ पीरियड आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। तो समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं। मतलब हाउ करेक्टरिस्टिक क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड का। तो पहला है कि एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैज़ इट ऑन हाफ लाइफ। मतलब जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा उसका अपना हाफ लाइफ होगा, ठीक है। और डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ। देखिए एक तो पहला बात है कि जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा उसका अपना हाफ लाइफ होगा, और जितना अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का अलग 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 ही हाफ लाइफ भी होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन सच है। जो हाफ लाइफ होता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, जो हाफ लाइफ होता है वो आज़ाद होता है किससे, ऑल एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन से क्या होता है, वो सब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो हाफ लाइफ होता है वो एक्सटर्नल कंडीशन से, बाहरी जो भी कंडीशन है उसे उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे क्या है एक्सटर्नल कंडीशन क्या क्या है, तो टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हाफ लाइफ पे और उसके प्रेशर पे, या ना ही टेम्परेचर से उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही प्रेशर से, ना ही मास से इफेक्ट पड़ता है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हाफ लाइफ पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड, मतलब हाफ लाइफ जो है आपको बता देगा। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो हाफ लाइफ है वो क्या डिटेक्ट करने में, मतलब डिटेक्ट करने में आपको मदद कर सकता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने में ये हाफ लाइफ मदद कर सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है चौथा पॉइंट कि स्मॉलर द हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ का जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है वो अगर छोटा हो तो क्या होगा, और फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अगर छोटा हो तो लार्जर इज इट रेडियो एक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसका हाफ लाइफ अगर छोटा होगा तो उसका रेडियो एक्टिविटी, उस एलिमेंट का रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, उस एलिमेंट का रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगा। मतलब ये
इनवर्स मतलब ये वाइस वर्सा बोल सकते हैं, मतलब जब हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, उसका रेडियो एक्टिविटी कम होगा। और जब हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कम होगा तो उसी एलिमेंट का रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझे होंगे, प्रॉपर्टी समझ गए होंगे हाफ लाइफ की। आप देखिए मैं कुछ यहाँ पर लेके आया हूँ, मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसका मैं हाफ लाइफ पीरियड लेके आया हूँ। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट। तो जैसे देखिए हम स्टार्ट करते हैं यूरेनियम से। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना 92 और मास नंबर क्या होता है 236। तो यूरेनियम का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना है 4.51 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स है। थोरियम का देखिए जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 90 है, उसका जो एटॉमिक मास है 222 है, उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है 1.39 इंटू 10⁻19 ईयर्स है। इसी तरह एक्टिनियम देखिए एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 89 और मास नंबर कितना है 227। इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है 22 ईयर्स। और आ जाते हैं प्रोटेक्टिनियम ये है, इसका एटॉमिक 91 और इसका मास नंबर कितना है 231। इसका हाफ लाइफ पीरियड है 3.48 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स। इसी तरह रेडियम में आइए, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 और इसका मास नंबर 226 और इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है 1622 ईयर्स, 1622 ईयर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट।